यह वीडियो केवल शैक्षणिक उद्देश्यों के लिए बनाया गया है। यदि इस वीडियो में किसी प्रकार की कोई गलती होती है या किसी को भी ठेस पहुंचती है तो उसके लिए हम क्षमा प्रार्थी हैं। नमस्कार दोस्तों, मैं विजयपाल एक बार फिर से स्वागत करता हूं आप सभी का आपके अपने चैनल सिंपल मैथ्स फॉर यू में। दोस्तों, मैथमेटिक्स का ये चैनल आप सभी का चैनल है और आप सभी के प्यार भरे सहयोग से ही हम मैथमेटिक्स के ज्ञान को आप तक पहुंचाने का प्रयास कर रहे हैं। दोस्तों, मैथमेटिक्स के इस ज्ञान के चैनल में कुछ वेब सीरीज़, कुछ वीडियो सीरीज़ हमने स्टार्ट कर रखी हैं और उनके अंदर हमने कुछ वीडियोस देख लिए हैं। बाकी आगे के वीडियोस हम आपको हमारे आने वाले समय में देखेंगे। आज का जो वीडियो है वो आधारित है प्रमेय वीडियो सीरीज हमने स्टार्ट कर रखी है। 13 वीडियो हमने पहले देख लिए थे। पिछली जो प्रमेय हमने करी थी वो 13वीं प्रमेय थी, त्रिभुज वाली। आज हम एक और प्रमेय करेंगे जो त्रिभुज की है और उसके बाद हम आने वाले वीडियोस में इन प्रमेय के जो सॉल्यूशन है उन पर भी वीडियो बनाएंगे। तो वीडियो शुरू करने से पहले मैं आप सभी से रिक्वेस्ट करूंगा कि वीडियो को बिल्कुल लास्ट तक देखिए, फुल आवाज़ में देखिए, आपको जरूर समझ आएगा। कहीं पर भी कोई डाउट हो तो कमेंट बॉक्स में पूछिए। वीडियो अच्छा लगे तो लाइक कीजिए, सभी दोस्तों को शेयर कीजिए, चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब जरूर कर दीजिए। चलिए फटाफट से शुरू करते हैं हमारा आज का वीडियो। आज का वीडियो भी प्रमेय पर आधारित है। तो आज की हमारी जो प्रमेय है, प्रमेय नंबर 14। ये जो नंबर है ये हमने हमारे प्रमेय के क्रम के अनुसार ही दे रखे हैं। वैसे बुक्स में इनका वैसे कोई अलग जो क्रम है वो नहीं है। आज की प्रमेय है वो भी त्रिभुज पे आधारित है। तो सबसे पहले हम देखते हैं प्रमेय का कथन। प्रमेय के अंदर मैंने आपको बताया थे कुछ विशिष्ट बिंदु ही होते हैं। सबसे पहला होता है कथन, या हम इसे इंग्लिश में बोलते हैं स्टेटमेंट। ठीक है, तो देखो आज का हम जो प्रमेय करेंगे उसका कथन है, किसी त्रिभुज के बहिष्कोण का मान, किसी त्रिभुज के बहिष्कोण का मान अंतराभिमुख कोणों के योग के बराबर होता है। अंतराभिमुख कोणों के योग के बराबर होता है। ठीक है, जो कथन है हमारा वो क्या है कि किसी त्रिभुज के बहिष्कोण का मान, ये तो स्टेटमेंट वो है, किसी त्रिभुज के बहिष्कोण का मान अंतराभिमुख कोणों के योग के बराबर होता है। ठीक है, अब बहिष्कोण क्या होता है त्रिभुज में वो हम देखेंगे और उसके अंतराभिमुख कोण क्या होते हैं, उनके कोणों के योग के बराबर उनका मान होता है या नहीं होता है वो हम देखेंगे। ये एक नियम है, उनका बहिष्कोण का मान हमेशा अंतराभिमुख कोणों के योग के बराबर होता है। इस प्रमेय में हम उसको सिद्ध करेंगे। ठीक है, तो चलते हैं फटाफट से शुरू करते हैं। पहला जो पॉइंट है वो है दिया है। किसी भी प्रमेय में पहला पॉइंट होता है दिया है, यानी कि गिवन। तो सबसे पहले हम इसमें जो गिवन वैल्यूज हैं वो लिख लेते हैं। गिवन वैल्यूज क्या है, देखो, किसी त्रिभुज के बहिष्कोण का मान, यानी सबसे पहले आपको एक त्रिभुज दिया हुआ है तो यहाँ पर सबसे पहले हम एक त्रिभुज बना लेते हैं। ये हमने एक त्रिभुज बना लिया। ठीक है, त्रिभुज बना लिया। अब हम इस त्रिभुज को नाम भी दे देते हैं। यहाँ पर हमने लिखा ए, हम यहाँ लिखा बी और यहाँ लिखा सी, ए बी सी त्रिभुज है। अब यहाँ पर एक काम करेंगे, यहाँ पर देखो त्रिभुज के 3 कोण होते हैं, आपने सुना होगा, एक कोण ये, एक कोण ये और एक कोण ये त्रिभुज के 3 कोण होते हैं। लेकिन ये तीनों अंतः कोण होते हैं क्योंकि ये त्रिभुज के अंदर स्थित होते हैं। बहिष्कोण क्या होता है, यहाँ पर बात की जा रही है किसी त्रिभुज के बहिष्कोण का मान। तो बहिष्कोण क्या होता है, त्रिभुज की किसी भी भुजा को जब आप आगे बढ़ाते हो, जैसे ये हमने आगे बढ़ाया, ठीक है, यहाँ हमने आगे बढ़ाया और यहाँ तक जो बिंदु मान के इसको डी नाम दे दिया, तो ये हमने त्रिभुज की भुजा को आगे बढ़ाया। तो आगे बढ़ाने पर ये जो बाहर की तरफ कोण बन रहा है ये, इसको बोलते हैं बहिष्कोण। क्या बोलते हैं, बहिष्कोण। तो किसी त्रिभुज के बहिष्कोण का मान, ये रहा बहिष्कोण, इसके अंतराभिमुख, अंतराभिमुख का मतलब होता है अंदर वाले के अभिमुख, यानी इसके अंदर वाला ये रहा, और अभिमुख का मतलब इसके सामने वाले ये और ये, यानी इस बहिष्कोण का मान इस अंतराभिमुख यानी इन दोनों कोणों के योग के बराबर होता है। ये बात आपको सिद्ध करनी है। ठीक है, तो गिवन में हम क्या लिखेंगे, देखो यहाँ पर हम एक काम करते हैं, गिवन में लिखते हैं त्रिभुज ए बी सी में कोण ए सी डी बहिष्कोण है। ए सी डी बहिष्कोण है।
ठीक है। यहाँ पर आप ये बात भी लिख सकते हो कि सी डी भुजा बी सी को डी बिंदु तक आगे बढ़ाया गया है। ठीक है, आप यहाँ पे लिख सकते हो भुजा बी सी को डी बिंदु तक आगे बढ़ाया गया है। बढ़ाया गया है, ये भी आप लिख सकते हो। ठीक है, यानी ये त्रिभुज है, त्रिभुज के 3 कोण आपको दे रखे हैं। जब इस बिंदु को, इस रेखा को आगे बढ़ाया, बीसी भुजा को डी बिंदु तक आगे बढ़ाया, तो यहाँ पर बहिष्कोण बना और ये इसके अंदर अंतःकोण है। ठीक है, ये आपको गिवन में। अब देखिए ये जो लाइन लिखी है, भुजा बीसी को डी बिंदु तक आगे बढ़ाया गया, ये जो लाइन है ये आप रचना में भी लिख सकते हो। कई लोग ये रचना में लिख देते हैं, लेकिन हमने यहाँ पर पहले क्यों लिखी है, क्योंकि इसको लिखे बिना हम ये बहिष्कोण का मान को जो सत्यापित नहीं कर सकते। ठीक है, ये हो गया। अब हम एक काम करते हैं, अब यहाँ पर हम लिखते हैं सिद्ध करना है। दिया है के बाद क्या आता है, सिद्ध करना है या टू प्रूव। क्या सिद्ध करना है अब हमें, वो हमें यहाँ पर लिखना पड़ेगा। तो हमें सिद्ध करना है यहाँ पे कि इस बहिष्कोण का मान इस अंदर वाले दोनों कोणों के योग के बराबर होता है। तो बहिष्कोण यहाँ पे क्या है, ये है, इसका मान नाम हो जाएगा ए सी डी। तो यहाँ पर एंगल ए सी डी बराबर ये वाला एंगल बी ए सी, एंगल बी ए सी प्लस ये वाला एंगल ए बी सी, एंगल ए बी सी। ठीक है, आप इसको ए बी सी भी बोल सकते हो या सी बी ए भी बोल सकते हो। तो एंगल बी ए सी ये वाला एंगल प्लस एंगल ए बी सी ये वाला एंगल, और इन दोनों का जो योग होगा वो बराबर होगा ए सी डी के। ये बात आपको सिद्ध करनी है। ठीक है, ये आगे हमारा सिद्ध करना है। उसके बाद कंस्ट्रक्शन, यदि रचना की कोई ज़रूरत हो तो। अब यहाँ पर देखो रचना की एक लाइन तो हम शुरू में लिख चुके हैं, क्योंकि उसके बिना बहिष्कोण परिभाषित नहीं होगा। फिर भी यहाँ पर रचना में हम एक नाम लिख देते हैं, रचना या कंस्ट्रक्शन। कंस्ट्रक्शन में हम एक लाइन यहाँ पे लिख देते हैं। देखो यहाँ पे वैसे तो कोई लाइन बनाने की जरूरत नहीं है, लेकिन हम क्या करते हैं, ये जो कोण हमारे माने में है ना, इनको हम नाम दे देते हैं। इस कोण को हमने 1 नाम दे दिया, इसको हमने 2 नाम दे दिया, और इसको हमने क्या नाम दे दिया, 3 नाम दे दिया। ठीक है, और ये वाला जो कोण बचा है ना, ये वाला, ये अंत्यकोण, इसको हमने 4 नाम दे दिया। क्या नाम दे दिया, 4। देखो नाम देने से क्या होता है, जैसे कोण 1 है तो बार बार हमें बी ए सी ना लिख करके हम सीधे कोण 1 लिखेंगे। इस कोण को 2 नाम देने का फायदा क्या है कि बार बार हमें ए बी सी ना लिखना पड़े, हम सीधे क्या लिख देंगे, उसकी जगह 2 ले देंगे। तो इस तरह से हमने कोणों को नाम दे दिए 1 2 3 4। यहाँ पर एक बात ध्यान रखना, ये 1 2 3 4 नाम है, संख्या नहीं है। मतलब यदि आप इन दोनों कोणों को जोड़ोगे, 4 और 3 नंबर कोण को जोड़ोगे, तो कोण 4 प्लस कोण 3 होगा, 4 और 3 7 नहीं होगा। ठीक है, ये बात ध्यान रखना, ये 4 1 2 3 4 जो है कोणों के नाम है। तो रचना में हम ये लिखेंगे, कोणों का नामांकन किया। क्या लिखेंगे, कोणों का नामांकन किया। ये काम हम रचना में लिख देंगे। अगर ये आप रचना में ये नहीं लिखते तो भी कोई दिक्कत नहीं है, रचना का स्टेप हट जाता, और यहाँ पर आप हमेशा ही ए बी सी बी ए सी इस तरह से इस थ्योरम्स को सिद्ध कर सकते हो। ठीक है, लेकिन हमने यहाँ पे नामांकन कर दिया, उससे क्या है, काम आसान हो जाएगा। अब हम लेते हैं उपपत्ति यानी कि प्रूफमेंट, उपपत्ति या प्रूफमेंट। अब देखो प्रूफमेंट में हमें क्या करना है, हम यहाँ पर 2 थिंग लेंगे। सबसे पहले तो हम यहाँ पे देखेंगे कि त्रिभुज ए बी सी में देखेंगे। क्या देखेंगे, त्रिभुज ए बी सी में। तो सबसे पहले हम यहाँ पे लिखते हैं त्रिभुज ए बी सी में, त्रिभुज ए बी सी में। त्रिभुज ए बी सी में ध्यान से देखो 3 कोण है, 1 2 और 4। 1 2 और 4 ये जो कोण है, ये त्रिभुज के ए बी सी के अंतः कोण। तो यहाँ पर हम ए बी सी में लिखेंगे कोण 1 प्लस कोण 2 प्लस कोण 4 बराबर 180 डिग्री। क्या मैं ऐसा लिख सकता हूँ, बताओ क्या मैं ऐसा लिख सकता हूँ? बिल्कुल लिख सकता हूँ, क्योंकि 1 2 और 4 ये देखिए त्रिभुज के अंतःकोण बन रहे हैं, और किसी त्रिभुज के अंतःकोणों का योग हमेशा 180 डिग्री होता है। यहाँ पर इन्होंने ये जो आगे निशान लगाया ना, ये कोण का निशान है, इसको हम कोण बोलते हैं। ठीक है, तो कोण 1 कोण 2 और कोण 4 इनका योग क्या होगा, 180 डिग्री। आप चाहो तो ब्रैकेट में लिख सकते हो त्रिभुज के अंतःकोणों कोण है। क्या लिख सकते हो, त्रिभुज के अंतःकोण है। या आप चाहो तो ये लिख सकते हो कि त्रिभुज के अंतःकोणों का योग 180 डिग्री होता है। कुछ भी लिख सकते हो, नहीं लिखते तो भी चल जाएगा। त्रिभुज कोण 1 प्लस कोण 2 प्लस कोण 4 बराबर ये कितना हो गया, 180 डिग्री। अब इसको आप दे दो इक्वेशन नंबर 1। ये आपके आगे इक्वेशन नंबर 1। ठीक है, इसी प्रकार से हम चलते हैं अब आगे। अब आगे आप ध्यान से देखो, यहाँ पर आप कोण 4 और कोण 3 को देखो, तो कोण 4 और कोण 3 एक ही सरल रेखा पर बने हुए कोण है। क्या है, एक ही सरल रेखा पर बने हुए कोण। तो यहाँ पर मैं लिखूंगा कि रेखा बी डी के बिंदु सी पर, या यूँ लिखेंगे रेखा बी डी
पर बने कोण, यहाँ पर मैं लिखूंगा रेखा BD के C बिंदु पर बने कोण कोण 3 व कोण 4 सररेखीय है। क्या है? सररेखीय है। ठीक है, संरेखीय का मतलब होता है एक ही रेखा पर बने हुए कोण। कोण 3 और 4 जो हैं, कोण 3 और कोण 4 ये एक ही रेखा पर बने हुए हैं सी बिंदु पर। और जो संरेखीय होते हैं, एक ही रेखा बने हुए होते हैं, उनका दोनों का योग हमेशा कितना होता है? उन दोनों का योग होता है 180 डिग्री। क्योंकि एक रेखा पर जो मान बनते हैं ना, ये देखो, ये जो पूरा कोण बनेगा वो 180 डिग्री बनेगा। सरल कोण 180 डिग्री में कौन कौन से कोण आगे? कोण 4 और कोण 3। तो यहाँ पर कोण 4 और कोण 3 संरेखीय हैं, तो कोण 4 प्लस कोण 3 बराबर कितना हो जाएगा? 180 डिग्री, क्योंकि ये संरेखीय हैं। इसको हम देंगे समीकरण नंबर 2। ठीक है, यहाँ पर इसको दे दिया समीकरण नंबर 2। अब आपको क्या करना है? समीकरण 1 और 2 से आप कुछ निष्कर्ष निकाल सकते हो, वही हमें निष्कर्ष निकालना है समीकरण 1 व 2 से। अब आप ध्यान से देखो इन दोनों समीकरणों को। समीकरण 1 क्या कह रही है? समीकरण 1 कह रही है 1 + 2 + 4 बराबर 180 डिग्री। इन तीनों का योग 180 डिग्री है। यहाँ पर इन दोनों का योग 180 डिग्री है। तो देखो, इसके राइट साइड में भी 180 डिग्री है, इसके भी राइट साइड में 180 डिग्री है। 180 180 बराबर है। तो जब इनके राइट साइड दोनों के बराबर है, तो दोनों के लेफ्ट हैंड साइड भी क्या हो जाएंगे? बराबर हो जाएंगे। तो यहाँ पर हम लिख सकते हैं समीकरण 1 और 2 से। देखो, पहले इसका लेफ्ट हैंड साइड लिखो, कोण 1 + 2 कोण 2 + कोण 4, यानी कि कोण 1 + कोण 2 + कोण 4 आ गया। बराबर में इसका लेफ्ट हैंड साइड लिख दो, कोण 4 + कोण 3, तो ये हो गया कोण 4 + कोण 3। ये दोनों बराबर हो जाएंगे। क्यों? क्योंकि समीकरण 1 और समीकरण 2 में दोनों का राइट हैंड साइड बराबर है, तो दोनों के लेफ्ट हैंड साइड भी बराबर होंगे। ठीक है, अब यहाँ पर आप ध्यान से देखो, कोण 4 दोनों जगह आ रहा है। कोण 4 क्या आ रहा है? दोनों जगह। तो हम इस 4 को 4 से काट देंगे। ठीक है, तो यहाँ पर क्या बच गया? कोण 1 + कोण 2 बराबर यहाँ पे क्या बच गया? कोण 3। ठीक है, ये आ गया। अब यहाँ पर आप ध्यान से देखो, कोण 1 क्या है? ये रहा कोण 1। ठीक है, ये कोण 1 है। तो कोण 1 को आप क्या नाम दे सकते हो? 1 को आप नाम दे सकते हो, जो ए बिंदु पर बना हुआ है इसको दे सकते हो BAC, यानी कि ये कौन सा कोण है? कोण BAC। तो इस 1 की जगह मैं वापस नाम लिख देता हूँ, कोण BAC प्लस कोण 2 ये रहा। इस कोण 2 की जगह मैं नाम लिख देता हूँ वापस से ABC। तो 2 की जगह मैंने लिख दिया कोण ABC और बराबर कोण 3। कोण 3 ये रहा, 22 कोण है, इसकी जगह मैं नाम लिख सकता हूँ ACD। तो ये क्या आ गया? ACD, यानी कि BAC + ABC बराबर क्या है? ACD। और आप ध्यान से देखो, आपको यही सिद्ध करना था, टू प्रूव के अंदर हमें यही तो सिद्ध करना था कि ACD बराबर BAC + ABC। तो यहाँ पे देखो, BAC + ABC पहले आ गया, हमने इसको बाद में लिख दिया। मैं इसको पलट के लिख देता हूँ, एंगल ACD को पहले लिख देता हूँ बराबर एंगल BAC + एंगल ABC, इसको मैं आगे लिख देता हूँ। आप लेफ्ट हैंड साइड को इधर और राइट हैंड साइड को इधर लिख सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। तो ये आपका क्या आ गया? जो आपको सिद्ध करना था वही, कि बहिष कोण का मान हमेशा अंतराभिमुख कोणों के योग के बराबर होता है। तो ये आपका हो गया सिद्ध, HP इति सिद्धम। ठीक है, तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट थ्योरम थी, बहुत आसान है, इसमें ज़्यादा कुछ नहीं करना। सीधे सीधे आपने क्या करा, एक बार अंदर वाले अंत्यकोणों का योग 180 डिग्री ले लिया, एक बार रेखा के एक ही तरफ बने कोणों का योग 180 डिग्री ले लिया, दोनों समीकरणों से निष्कर्ष निकाला, दोनों को जो सेम टर्म थी दोनों काट दिया और आपके सामने बिल्कुल आराम से आ गया। ठीक है, अब मैं थोड़ा सा एक एग्जाम्पल देता हूँ कि ये किस प्रकार से आप इसके जो सवाल होते हैं वो आते हैं, वो थोड़ा सा मैं एग्जाम्पल यहाँ पे समझाता हूँ। सपोज मेरे को दे रखा है, ये कोण आपको दे रखा है 30 डिग्री। ठीक है, ये कोण आपको दे रखा है 40 डिग्री और ये कोण x है। ये कोण कितना है? x। आपको इस x की वैल्यू बतानी है, आपको इस x की वैल्यू बतानी है। यहाँ पर देखो, अभी मैंने कोई ज़्यादा टिपिकल सवाल नहीं लिया, बिल्कुल सिंपल प्रमेय से मिलता जुलता सवाल ही लिया है, ताकि एक बार आपको बात समझ आ जाए। उसके बाद जब हम क्वेश्चन करेंगे तो हार्ड से हार्ड क्वेश्चन भी मैं आपको करवाऊंगा। अब यहाँ पर आप ध्यान से देखो, x जो कोण है वो बहिष कोण है और ये दोनों जो कोण है ये इसके अंदर वाले के अभिमुख, यानी अंतरा अभिमुख, अंदर वाले के सामने वाले कोण है। तो बहिष कोण का मान अंदर वाले दोनों कोणों के योग के बराबर होगा। तो यहाँ पर x की वैल्यू क्या हो जाएगी? 30 + 40 दोनों जुड़ जाएंगे। तो 30 डिग्री + 40 डिग्री कितना हो गया? 70 डिग्री। तो x का मान कितना आ गया? 70 डिग्री। तो इस प्रकार से इस थ्योरम का उपयोग करके हम सवालों को हल कर सकते हैं।
तो आज की वीडियो में इतना ही। आज के वीडियो में एक छोटी सी ट्रायंगल की थ्योरम हमने देखी कि किसी त्रिभुज के बहिष्कोण का मान उसके अंतराभिमुख के मानों के कोणों के योग के बराबर होता है। सबसे पहले गिवन ने लिख दिया, बिल्कुल सिंपल, जो सिद्ध करना है वो लिख दिया। फिर रचना में हमने कोणों का नामांकन कर दिया और दो समीकरणों से, एक तो त्रिभुज के अंतःकोणों का योग 180 डिग्री होता है और एक ही रेखा पर बने दोनों कोणों का योग 180 डिग्री है। दोनों को हमने समीकरणों की तुलना करी, राइट हैंड साइड बराबर है तो लेफ्ट हैंड साइड बराबर कर दिया। जो समान थे कोण चारों कट गया, 1 + 2 आ गया 3, तीनों के नाम लिख दिए और हमारे पास जो हमें सिद्ध करना था वो सिद्ध हो गया। बहुत ही ईजी थ्योरम है, बहुत ही इंपॉर्टेंट थ्योरम्स है। तो आज की वीडियो में इतना ही। बहुत जल्द मिलेंगे अगले वीडियो में, जिसमें आपको मैं एक और थ्योरम्स पे रिलेटेड सवाल कराऊंगा और आने वाली वीडियो में और भी जो हमारी वीडियो सीरीज है जो हमने स्टार्ट करके है, उन सभी के बारे में वीडियो आके उन सारी सीरीज़ को हमें कंप्लीट करना है, ताकि जो भी टॉपिक आप देखना चाहें वो आप कंप्लीटली हमारे चैनल पर देख सकें। तो आज के वीडियो में इतना ही। मिलते हैं बहुत जल्द अगले वीडियो में। तब तक के लिए अपना ध्यान रखिए, देखते रहिए हमारा चैनल, मैथमेटिक्स पढ़ते रहिए, प्रैक्टिस करते रहिए। किसी भी क्वेश्चन में डाउट है तो कमेंट बॉक्स में ज़रूर पूछिए। कोई आप अपनी तरफ से कोई प्रॉब्लम पूछना चाहते हैं तो हमें भेजिए, हम उसका सोल्यूशन आपको वीडियो में कराएंगे। वीडियो अच्छा लगे तो लाइक कीजिए, अपने सभी दोस्तों को ये वीडियो शेयर कीजिए ताकि वो भी इस मैथमेटिक्स को पढ़ सके, इसका लाभ उठा सके। मिलते हैं बहुत जल्द अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।